बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अपने ख़ानदान के अफराद से मुलाकात से कबल PCR टेस्ट लाजमी करवाएं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ने रिहायशियों से कहा है कि वो अपने ख़ानदान के अफराद से मुलाकात से कबल PCR टेस्ट लाजमी करवाएं। ख़ासकर मुअम्मर अफराद और मुहलिक बीमारियों का शिकार अफराद से मुलाकात से कबल वो यकीनी बनाएं कि वो कोरोना वायरस का शिकार नहीं है। हुकूमती तर्जमान ने कहा कि PCR टेस्ट कराना उन्हें महफूज बनाने में मदद देगा। तर्जमान नूरा अलगैसी ने कहा कि मजाज हुक्म एहतियाती तदाबीर की पाबंदी पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं ताकि ऐसी किसी भी खिलाफ वर्जी और तर्ज अमल का पता लगाया जा सके जो कम्युनिटी की सेहत और हिफाजत को मनफी तौर पर मुतासर कर सकते हैं। उन्होंने रिहायशियों पर भी जोर दिया कि वो कोरोना वायरस के हवाले से अफवाहों और जाली खबरों को फैलाने से गुरेज करें और मालूमात को मुंतकिल करने से पहले इसकी तस्दीक करनी चाहिए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में फाहश मवाद फैलाने वालों को सख्त सजाएं मिलेंगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फाहश मवाद फैलाने वालों के लिए सख्त सजाओं का ऐलान कर दिया। नाबालिगों पर मुश्तमिल फाहश मवाद का हसूल आपको 6 माह के लिए जेल भेजेगा और 5 लाख दिरहम तक जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। अमाराती मीडिया के मुताबिक 4 जनवरी को मुत्तहिदा अरब अमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक आगाही पैगाम में अथॉरिटी ने 2021 के वफाकी हुक्मनामे के आर्टिकल के कानून नंबर 34 की बुनियाद पर अवामी इखलाकियात के खिलाफ फाहश मवाद फैलाने पर जुर्माने से मुताल्लिक बताया। अथॉरिटी की ट्विटर पोस्ट में कहा गया है कि अफवाहों और साइबर क्राइम का मुकाबला करने से मुताल्लिक 2021 के वफाकी हुक्मनामे के कानून नंबर 34 के आर्टिकल 34 के मुताबिक मुजरिम को हिरासत के साथ 2,50,000 से 5 लाख दिरहम के दरमियान जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। अगर फाहश मवाद में कोई बच्चा शामिल है या उसे बच्चे की तरगीब के लिए बनाया गया है तो मुजरिम को कम अज़ कम 1 साल की कैद और 5 लाख दिरहम से ज़्यादा जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। इलावा अज़ीम मुत्तहिदा अरब अमारात में नए कानून के तहत बग़ैर इजाज़त के अवाम में किसी की तस्वीरों पर क्लिक करना अब मुत्तहिदा अरब अमारात में काबिल सज़ा जुर्म है, जिसमें 6 माह कैद या 1,50,000 से 5 लाख तक जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। नया कानून 2 जनवरी 2022 से नाफिजुल अमल हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में साइबर क्राइम का तरमीम शुदा कानून बढ़ते हुए डिजिटल दौर में शहरियों और रिहायशियों को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। नया कानून बैंकों, मीडिया, सेहत और साइंस के शोबों के डेटा सिस्टम को नुकसान पहुँचाने जैसे जुराइम के लिए सख्त सज़ाएँ पेश करता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में छुट्टियां ख़त्म होने के बाद कोरोना टेस्ट कराने वालों का रश। टेस्टिंग सेंटर्स पर लंबी कतारें लग गईं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में सरकारी तातीलात ख़त्म होने के बाद गुज़श्ता चंद रोज़ से ड्राइव थ्रू टेस्टिंग सेंटर्स पर कोरोना के टेस्ट करवाने वालों का रश लग चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में शहरी कोरोना टेस्ट कराने के लिए इन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। हुक्काम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद हुकूमत की जानिब से की गई सख्ती के बायस टेस्टिंग सेंटर्स और हस्पतालों में कोरोना टेस्ट कराने वालों का रश लग गया है। वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक टेस्ट कराने वालों में ज़्यादातर शहरी वो हैं जो अपने आबाई ममालिक से वापस आए हैं। रश के बावजूद टेस्टिंग सेंटर्स और हस्पतालों में 24 घंटे के अंदर अंदर कोरोना रिपोर्ट देने को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों के मुताबिक सेंटर्स और हस्पतालों में पहले कोरोना टेस्ट आधे घंटे के अंदर हो जाता था, लेकिन अब टेस्ट कराने के लिए उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है।
मुख्तलिफ सेंटर्स और हस्पतालों के अमले के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज़ में कोरोना टेस्ट करवाने वालों की तादाद में 2 गुना इजाफा हो चुका है। ताहम इसके बावजूद शहरियों को बर वक्त सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। वजारत सेहत के मुताबिक सोमवार को मुत्तहिदा अरब अमारात में 2500 से ज़ायद कोरोना केसेज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक केसेज में बेतहाशा इजाफे की वजह क्रिसमस और नए साल की तकरीबात हो सकती हैं। केसेज में तशवीशनाक हद तक इजाफे की वजह शहरी अपनी हिफाजत के मद्देनज़र बड़ी तादाद में टेस्ट करा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने सरकारी मुलाजिमीन को दफातर में दाखिल होने के लिए कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना लाजमी करार दे दी है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए भी मुत्तहिदा अरब अमारात आमद पर दोबारा कोरोना टेस्ट कराने की शर्त आयद की गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई मनशियात फरोख्त करने का इल्ज़ाम साबित होने पर एशियाई बाशिंदे को 10 साल कैद की सज़ा। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को फरवरी 2021 में मज़कूरा शख्स के पास मंशियात मौजूद होने की इतला मौसूल हुई। पुलिस ने मुलजिम के कमरे पर छापा मारकर 7.5 किलो से ज़ायद मंशियात बरामद की। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के बाद मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि मंशियात से भरा बैग उसके आबाई मुल्क से भेजा गया। मुलजिम के मुताबिक मंशियात भेजने वालों ने इसको मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करने की हिदायत की थी। मुलजिम को मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर बनाकर आबाई मुल्क में बैठे मुलजिमान को भिजवाने के एवज़ माहाना 2000 दिरहम दिए जाने का लालच दिया गया था। पुलिस ने मुलजिम के एतराफ़ जुर्म के बाद इसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस भेजा, जिसके बाद अदालत ने इसको 10 साल कैद और 50,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कबाड़ चोरी करने वाले मुलजिम को सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने 34 साला एशियाई बाशिंदे को 9 महीने कैद की सज़ा सुना दी है, क्योंकि उन्होंने 1,30,000 दिरहम का कबाड़ चोरी किया था। ये कबाड़ उन्होंने कंपनी के गोदाम से चोरी किया और 15,000 में फ़रोख्त किया। मुलजिम की चोरी करते पकड़ तब हुई जब प्रोजेक्ट में असिस्टेंट सेफ्टी इंजीनियर ने इसे एक ट्रक को चोरी का सामान ले जाते हुए हादसाती तौर पर देखा। मुलजिम ने उसे 1,000 दिरहम बतौर रिश्वत की पेशकश की ताकि वो उससे कबाड़ छीन न ले, जिसके बाद उसे दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने चोरी और रिश्वत सतानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके फौजदारी अदालत में केस हवाले किया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने कहा कि वो नाकाबिले इस्तेमाल केबल इकट्ठा कर रहा था और फ़र्ज़ किया कि कंपनी को इसकी ज़रूरत नहीं थी। प्रोजेक्ट के असिस्टेंट सेफ्टी इंजीनियर ने कहा कि वो 11 जून को चहलकदमी कर रहा था कि उसने देखा कि 3 अफराद हेलमेट और मास्क पहनकर ट्रक लोड कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, मैनेजर ने देखा कि इनके हेलमेट कंपनी के हेलमेट से मुख्तलिफ हैं। मुलजिम ने मैनेजर के पूछने पर बताया कि वो कुछ ज़ाती काम कर रहा था। जब मैनेजर ने वाज़ेह जवाब मांगा तो उनमें से एक ने 1,000 दिरहम रिश्वत की पेशकश करते हुए कहा कि वो उन्हें बेनकाब ना करें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।